साहित्यकारों द्वारा किया सम्मान मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। सिंधी साहित्य का एक भाग सिंध में रह गया और दूसरा भारत में आ गया, इसलिए सिंधी साहित्य में पीड़ा छलकती है जो अन्य किसी साहित्य में नहीं दिखाई देती है। यह बात दक्षिण अमेरिका विश्वविद्यालय से मानद डी.लिट उपाधि से सम्मानित नागपुर के हिंदी, अंग्रेजी और सिंधी के दृष्टिबाधित साहित्यकार डॉक्टर विनोद आसूदानी ने इंदौर की हिंदी साहित्य समिति सभागृह में खुद के सम्मान के प्रति उत्तर स्वरूप कही। इंदौर की साहित्य बिरादरी भले ही संख्या में कम आंकी जाती है, किंतु कृतित्व की दृष्टि से हिंदी साहित्य समिति सभा का कोई सानी नहीं है। मंगलवार को साहित्य समिति की साप्ताहिक गतिविधि के बीच नागपुर के दृष्टिबाधित साहित्यकार डॉक्टर विनोद आसूदानी हिंदी साहित्य समिति के आमंत्रण पर साहित्य समिति पहुंचे, जहां उनका समिति की ओर से अध्यक्ष अरविंद जवलेकर एवं अन्य साहित्यकारों ने शॉल श्रीफल देकर सम्मान किया। अपने सम्मान से अभिभूत साहित्यकार डॉक्टर विनोद आसूदानी हिंदी साहित्य समिति के कृतित्व की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और कहा कि साहित्यकारों द्वारा किया सम्मान मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। उन्होंने कहा कि सिंधी साहित्य का एक भाग सिंध में रह गया और दूसरा भारत में आ गया, इसलिए सिंधी साहित्य में पीड़ा झलकती है जो अन्य किसी साहित्य में नहीं दिखाई देती। सिंधी इतिहास और सिंधी भाषा एक अब बहुत ही डिफिकल्ट और बड़ी अजीब परिस्थितियों से गुजर रही है। भारत का जो विभाजन हुआ वो विभाजन केवल एक राजनीतिक और एक सांस्कृतिक विभाजन नहीं था, एक महान साहित्य का भी विभाजन था। हमारा एक भाग सिंधी साहित्य का सिंध में रह गया और दूसरा हिंद में आ गया। ये जो लिटरेचर है, द सिंधी लिटरेचर, आई कॉल इट द रूटलेस लिटरेचर बिकॉज आवर रूट्स, the literature has roots in the soil and the soil was snatched away from us and therefore we are wandering as the rootless people and our literature is the literature of the rootless people। क्योंकि हमारे साहित्य की जड़ें मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन में है जो विभाजन की विभीषिका ने हमसे छीन ली। और उसके बाद भी यदि सिंधी साहित्यकार अपने हाथ में कलम उठा करके संवेदनाओं का वर्णन करता है, वो अपने जड़ों की तलाश करता है, वो अपने ओरिजिनलिटी की तलाश करता है, वो अपनी अस्मिता की तलाश करता है। और सिंधी साहित्य के माध्यम से हम संपूर्ण भारतीयता की तलाश कर रहे हैं, उस महान सिंधु घाटी की सभ्यता का तलाश कर रहे हैं। इसलिए सिंधी साहित्य के अंतर्गत जो पीड़ा दिखाई देती है वो बहुत कम साहित्य के अंतर्गत वो पीड़ा दिखाई देती है। सम्मान समारोह के पश्चात अरविंद जवलेकर ने कहा कि हिंदी साहित्य के दृष्टिबाधित साहित्यकार आसूदानी आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में पीएचडी हैं, शोधकर्ता हैं, साथ ही उनका दीर्घ लेकिन शैक्षणिक अनुभव है। उन्होंने कहा कि एक ऐसी शख्सियत का सम्मान कर पूरी संस्था प्रसन्न है। हिंदी साहित्य समिति में कालजयी साहित्यकार पुण्य स्मरण का जो साप्ताहिक आयोजन होता है वो है। उस अवसर पर प्रसन्नता का विषय है कि हमारे बीच आज नागपुर के डॉक्टर विनोद आसूदानी भी आए हुए हैं। वो मूलतः सिंधी के साहित्यकार है लेकिन अनेक भाषाओं के ज्ञाता है और उन्होंने अलग अलग भाषाओं के साहित्य का दूसरी भाषा में अनुवाद भी किया है। वो स्वयं अंग्रेजी में और मनोविज्ञान में पीएचडी है और अमेरिका में उन्हें मानद डी.लिट भी दी हुई है। ऐसे और वो दृष्टिबाधित है, बचपन से वो देख नहीं पाते, उसके बावजूद वो इतनी किताबें उन्होंने लिखी है, इतना साहित्य रचना की है और साहित्य से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति आज हमारे बीच आ रहे हैं और हमने उनका यहाँ सम्मान किया। वो आए यहाँ पर, हमने उनका सम्मान किया। अंग्रेजी, हिस्ट्री और सोशल जैसे विषयों में गोल्ड मेडल पा चुके साहित्यकार आसूदानी से हिंदी साहित्य समिति से जुड़े साहित्यकार भी प्रभावित नजर आए। डॉक्टर आसूदानी बेहतरीन वक्ता बतौर पहचाने जाते हैं।